नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या कहता है, इफ एफ इज बाउंडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फंक्शन या कैसा गिवन है, बाउंडेड है एंड इंटीग्रेबल है ऑन माइनस पाई टू पाई, एंड इफ ए एंड बी एन आर इट्स फोरियर कोफिशिएंट्स। ए एंड बी एन आपके पास क्या है, फोरियर कोफिशिएंट है, देन समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर कन्वर्सेस, क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो किसके लिए करना है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। एफ कैसा आपको गिवन है, बाउंडेड है, और प्लस कैसा है, इंटीग्रेबल है। अगर फंक्शन आपके पास बाउंडेड है प्लस इंटीग्रेबल है तो मैंने यहाँ क्या किया, इफ एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल देन एफ माइनस समेशन एन इक्वल टू 1 टू एम ए एन कोस एम एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, बट एक चीज ये भी आप देखो, इस टर्म का आप क्या कर रहे हो, होल स्क्वायर, सो ये मे बी 0 हो सकता है, बट नेगेटिव तो आपके पास कभी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन का नाम दिया इंटीग्रल आई इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई, क्योंकि मुझे यहाँ क्या कहा है कि फंक्शन कैसा इंटीग्रेबल है ऑन माइनस पाई टू पाई। मैंने सब्स्टिट्यूट किया माइनस पाई टू पाई एफ माइनस समेशन एन इक्वल टू 1 टू एम ए एन एंड कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स होल स्क्वायर dx ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर a माइनस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई कीजिए, देखो क्या फॉर्म करेगा, माइनस पाई टू पाई a माइनस बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समेशन होल स्क्वायर माइनस 2ab and integration is minus pi to pi। ओके, सो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, यू हैव माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई समेशन एन इक्वल टू 1 टू एम ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन dx एंड माइनस, मैंने इसको ओपन किया, ए एन के साथ एफ को रखा, बी एन के साथ भी एफ को, तो क्या टर्म आई आपके पास, 2 समेशन एन इक्वल टू 1 टू एम ए एन माइनस पाई टू पाई एफ कोस एन एक्स एन डी एक्स। ओके, माइनस 2 समेशन एन इक्वल टू 1 टू एम बी एन माइनस पाई टू पाई एफ साइन एन एक्स एंड डी एक्स, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये टर्म आपके पास कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये आपके पास एफ स्क्वायर है, मैंने क्या किया, इन सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले, सो आपके पास क्या वैल्यू आई, माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों टर्म आपके पास नेगेटिव है, सो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, 2 समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ कोस एन एक्स डी एक्स। ओके, प्लस 2 समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ साइन एन एक्स
dx। अब आप इसे देखो, ये आपके पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करी, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, समेशन 1 to m an स्क्वायर माइनस पाई टू पाई कोस स्क्वायर nx एंड dx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to m bn स्क्वायर माइनस पाई टू पाई साइन स्क्वायर nx एंड dx, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, 2ab। सो 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 2 cos nx एंड साइन nx dx। ठीक है, अब आप यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए। देखो आपके पास यहाँ क्या है, 2an माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ कोस nx एंड dx। हमने अभी लास्ट आपके जो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम्स की थी, उसके अंदर आपने an और bn की वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। वो हमारे पास क्या फॉर्म करती थी, ये देखो आपने an और bn को फाइंड आउट किया, तो वो वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/पाई, जो भी आपके पास इंटीग्रेशन की जो भी डोमेन होगी फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स एंड कोस nx dx। अगर आप यहाँ कंपेयर करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या है, an माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ कोस एक्स। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करो तो आपके पास क्या टर्म आएगी, एफ ऑफ एक्स बी एक्स। ठीक है, देखो हमारे पास an क्या फॉर्म करता है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई, ये लिमिट है मेरे पास फंक्शन की, एफ ऑफ कोस nx एंड dx। सो an की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, पाई an इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ कोस nx एंड dx। सिमिलर केस में हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, bn आपके पास क्या फॉर्म करता है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ साइन nx एंड dx। तो हमारे पास यहाँ दो टर्म्स की वैल्यू आ गई, एक आपने ये सब्स्टिट्यूट किया और दूसरा आपके पास क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये आपको क्या कहता है, an स्क्वायर एंड कोस nx कोस स्क्वायर nx, और ये आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर nx। अब आप यहाँ देखो तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये टर्म मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ। और सेकेंड थिंग आपके पास यहाँ क्या है वैल्यू, कोस nx एंड साइन nx, माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन की, सॉरी, कोस nx एंड साइन nx, माइनस पाई टू पाई कोस nx एंड साइन x, दो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0। सो ये वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म करेगा, 0। ठीक है, आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ मेरे पास क्या है, an पाई an आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी, और यहाँ अगर आप देखो तो ये वैल्यू किसकी है, bn पाई bn, हमने अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ आपके पास ये वैल्यू किसकी आती है, कोस स्क्वायर nx है, और ये आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर nx है। दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, an स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। ठीक है, अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टर्म बाय टर्म वैल्यूज को। देखो ये क्या है, 2 एज इट इज रखा, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, सॉरी 1 to m है ये आपके पास, अभी इन्फिनिटी हमारे पास टर्म नहीं है, m है ये। ओके, an इज एज इट इज, यहाँ माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ कोस nx dx है, और उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ये पाई an। यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, पाई को मैंने बाहर रखा, ये क्या हो जाएगा, an स्क्वायर। सिमिलर केस में हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई को बाहर रखा, n इक्वल टू 1 to m bn स्क्वायर। ओके, ये देखो आपके पास क्या है, an स्क्वायर, इसको एज इट इज रखेंगे, माइनस पाई टू पाई कोस स्क्वायर nx की वैल्यू क्या होती है, पाई। रिजल्ट्स हमने पढ़े थे अभी लास्ट लेक्चर में, n इक्वल्स टू m an स्क्वायर पाई, ये सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे, सॉरी ये दोनों टर्म आपके पास नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड,
आप इन्हें राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो दोनों टर्म आपके पास कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आप इसको लेकर आओगे तो ये टर्म आपके पास कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही ये क्या होता है, पाई, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, पाई। सो an² bn², मैंने किसको कॉमन रखा, माइनस पाई को। माइनस पाई लोगे तो ये दोनों टर्म आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, सो क्या मैंने कॉमन रखा यहाँ पर, माइनस समेशन n = 1 to m bn² एंड पाई। ये तो आपके पास 0 हो गया। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, 2 पाई मैंने कॉमन लिया, समेशन n = 1 to m an² प्लस bn², माइनस पाई मैंने यहाँ कॉमन रखा, समेशन n = 1 to m an² प्लस bn²। क्या टर्म मेरे पास यहाँ आ गई, पाई समेशन n = 1 to m an² प्लस bn²। ठीक है, फिर आप यहाँ देखो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है किससे, -π to π f² dx। सो दिस वन इज ग्रेटर देन -π to π f² dx। ओके, और यहाँ 2 पाई माइनस पाई इज पाई, ये पाई मल्टीप्लाई में मैंने इसको उधर रखा तो क्या वैल्यू आ गई, समेशन n = 1 to m an² प्लस bn² इज लेस देन इक्वल टू 1 पाई माइनस पाई टू पाई f² dx। ठीक है, अब आप एक चीज ये देखो, मुझे स्टेटमेंट में गिवन है कि फंक्शन f कैसा है, इंटीग्रेबल है। अगर f इंटीग्रेबल है सो इसका मतलब आपके पास f² भी कैसा होगा, इंटीग्रेबल होगा। और अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है इट मीन्स दिस वन इज लेस देन इक्वल्स टू m। और अगर ये आपके पास इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है कि आप अगर जो भी उसकी इंटीग्रेशन करो, उसके लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो, तो वो आपके पास क्या करना चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दिस वन इज लेस देन इक्वल्स टू m, सो n = 1 to m is less than equals to m. Now substitute limit m tends to infinity, then summation n = an² plus bn²। लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये समेशन आपके पास किससे लेस देन इक्वल है, m से। इट मीन्स समेशन n = 1 to infinity an² plus bn², ये आपको शो करना था। ठीक है, सिंपली जो मुझे यहाँ कंडीशन गिवन थी ना, मैंने उसी का यहाँ पर यूज किया। आपके पास ये था कि फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है और कैसा है, इंटीग्रेबल है। तो मैंने क्या किया, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कैसी रहेगी, नॉन नेगेटिव रहेगी। इसके होल स्क्वायर को मैंने किसी आई का नाम दिया है और होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सिंपली मैंने यहाँ अप्लाई की है। और जो आपने फर्स्ट लेक्चर में रिजल्ट पढ़े थे, बेसिक रिजल्ट -π to π c to c + 2 पाई, अगर आपके पास इंटीग्रेशन होता है बाय cos mx हो cos nx हो, उसकी क्या वैल्यूज होती है, बस बेसिक वो रिजल्ट का मैंने यहाँ यूज किया। और आपके पास an² प्लस bn² कैसा हो गया, कन्वर्जेंस। ठीक है, देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of x इज 1/4 पाई माइनस x होल स्क्वायर, x इज 0 to 2 पाई। सो आपके पास यहाँ f of x क्या गिवन है, 1/π पाई माइनस x होल स्क्वायर है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोरियर सीरीज। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, a0/2, यही आपके पास सीरीज होती है, a0/2 प्लस समेशन n = 1 to infinity an cos nx प्लस bn और sin nx। वैल्यू ऑफ an इज 1/π। अगर आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है, सो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल a0 an bn आपको फाइंड आउट करने होंगे और उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके गिवन सीरीज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जनरल सीरीज में। ठीक है, सो an की वैल्यू, a0 की वैल्यू क्या होती है, 1/π 0 to 2 पाई f, क्योंकि मेरे पास x की लिमिट क्या है, 0 to 2 पाई। x कहाँ से काम, x जो है वो आपके पास ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई में बिलोंग करता है।
So 1 by pi 0 to 2 pi f of x and dx, and the value of f of x is 1 by 4 pi minus x whole square dx. इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, सो मैंने 4 को बाहर रखा. 1 by 4 pi pi माइनस एक्स होल क्यूब माइनस 3 0 to 2 पाई. इंटीग्रेशन करा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके मैंने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ए नोट को. ठीक है, फिर ए एन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 by pi 0 to 2 pi f of x and cos n x dx. 1 by pi एज इट इज 0 to 2 pi 1 by 4 f of x की वैल्यू को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया cos n x एंड dx. इसका सिंपली मैंने इंटीग्रेशन किया, बाय पार्ट्स हमने इसको इंटीग्रेट किया. देखो an is equals to 1 by pi minus pi to pi f of cos nx and dx. Okay, value of f is 1 by 4 and dx. So 1 by 4 pi minus pi to pi इसको इंटीग्रेट करेंगे. फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन एन एक्स ओवर एन माइनस इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो 2 पाई माइनस एक्स एंड इसका डेरिवेटिव माइनस 1. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन 0 to 2 pi. So 1 by pi 4 is as it is, pi minus x square पॉजिटिव. अगेन मैंने इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करी. फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कोस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज. 2 यहाँ दोनों टर्म इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, सो बोथ साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, -1. और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर डी एक्स 0 to 2 पाई. अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे. वन बाय 4 पाई पाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस को मैंने बाहर रखा. ये देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वैल्यू क्या हो गई, माइनस नेगेटिव 2. और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर है. इंटीग्रेशन करेंगे एक बार और आना चाहिए, तो वैल्यू क्या हो गई, एन क्यूब 0 to 2 पाई. अब अपर लिमिट हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1 by 4 पाई इज एज इट इज, एन माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई कोस एन 2n पाई, ये 2 पाई है ना, सो 2n पाई बाई एन स्क्वायर माइनस साइन माइनस लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. साइन 0 0, ये क्या हो जाएगा, -2 पाई 0 सब्स्टिट्यूट करते ही पाई एंड कोस 0 बाय एन स्क्वायर. ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0. साइन एन पाई 0, ये टर्म 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी. कोस 2n पाई, एन पाई आपके पास 2 का मल्टीपल है, मतलब इवन टर्म्स है, तो क्या वैल्यू देगा, +1. और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस पाई एंड -2 इज +2 पाई बाय एन स्क्वायर. 0 सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. 2 पाई बाय एन स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, प्लस 2 पाई बाय एन
स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एन स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर केस में आपको यहाँ क्या वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा, बी एन। और बी एन आपके पास क्या होता है 1/π 0 to 2π एफ ऑफ एक्स एंड साइन एन एक्स एंड डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यू को a0, a1, a2 को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, मतलब इसके एग्जांपल्स आपको करने हैं और कुछ नहीं है। बस आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आप यहाँ ए एन बी एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो तो आप वहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स इन -π to π। इट मीन्स आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी, -π to π रहेगी। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट, जो भी आपको ये चीज शो करनी, एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ क्या लिया, a नोट इज 1/π -π to π। ई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/π, इंटीग्रेशन करेंगे देन ई एक्स π to π -π to π। इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास ये वैल्यू किसकी आई है, ए नोट की। मैंने यहाँ वैल्यू किसकी निकाली है, ए एन। सो उसके लिए क्या आएगा -π to π ई एक्स कोस एन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, ई एक्स एज इट इज, इसमें यहाँ मैंने रिजल्ट अप्लाई करा है ई एक्स ओवर ई ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, ई एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये आपके पास इसका आइडेंटिटी होती है, वही मैंने अप्लाई की है इंटीग्रेशन की। ठीक है, या a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 और b की वैल्यू आपके पास क्या है n। सिंपली फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने यहाँ आइडेंटिटी लगाई और इसको सॉल्व करके आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। सिंपली आपको किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, बी एन को, और गिवन एक्सपेंशन में उसे सक्सेस, गिवन एक्सपेंशन में आपको क्या करना होगा, उसे सब्स्टिट्यूट। ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल्स को ट्राई करना और देखो मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो इसके एग्जाम्पल से बन जाते हैं। आप अच्छे से ट्राई करना, जो भी आपको अगर डाउट हो ना तो वो मुझसे पूछ लें। बट देखो एग्जाम अब आपके आ ही गए हैं तो अच्छा रहेगा कि आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। तो अब जैसे ना एक एग्जाम्पल ये ओड इवन और मैं देखती क्या कहता है, सॉल्व द फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इन -π to π। अब अगर आप यहाँ देखो तो x आपके पास कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। मोनोटोनिक का फंक्शन का मतलब ये होता है, मोनोटोनिक वो फंक्शंस होते हैं या तो आपके पास इंक्रीजिंग हो या फिर क्या हो, डिक्रीजिंग हो। वो फंक्शंस आपके पास कैसे होते हैं, मोनोटोनिक होते हैं। x मेरे पास एक ओड फंक्शन है, तो अब ओड फंक्शन है तो आपके पास दो कंडीशंस आती है। अगर मैं बात करूं साइन की तो वो भी आपके पास कैसा होता है, ओड फंक्शन होता है। और अगर मैं कॉस की बात करूं तो वो आपके पास कैसा होता है, इवन होता है। अब आप ये देखो कि आप जो भी वैल्यू चूज करते हो, मतलब मैं अगर बात करूं ए एन की तो वो आपके पास क्या होता है, एफ इंटू कॉस। एफ कैसा है, ओड है, बट कॉस कैसा है, इवन है, तो फंक्शन कैसा बनेगा, ओड बनेगा। ठीक है, और बी एन की अगर हम बात करें तो बी एन में क्या आता है, इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस 2 बाय बी एन एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स। अब एफ आपके पास कैसा है, ओड फंक्शन है, साइन भी कैसा होता है, ओड, एंड ओड इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, सो आपके पास यहाँ ए एन कैसा आएगा, ओड फंक्शन, और जहां अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ओड हो -π to π, इंटीग्रेशन की लिमिट आपके पास क्या हो जाती है, 0, देन ए एन इज 0। तो आपको सिर्फ किसके लिए फाइंड आउट करना होगा, बी एन के लिए। ठीक है, उसी केस में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट करना।
ठीक है, आप क्वेश्चंस ट्राई करना, फिर जो कोई भी डाउट हो ना वो मुझसे शेयर करना।